अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ कराची के नामवर शख्सियत अशरफ जब्बार कुरैशी साहब मौजूद हैं और इनकी तारुफ में सबसे अहम इनकी जो है वो है ये पीटीआई के बानी मेंबरान में से हैं, यानी फाउंडर मेंबर ऑफ पीटीआई, इमरान खान के दोस्तों में से हैं। कराची के लिए इनकी बड़ी खिदमात हैं और और कराची डिज़ास्टर रिपेयर काउंसिल के भी ये मेंबर हैं जो कराची के मसाइल पर जो है वो काम कर रही है। आज हमारे साथ मेहमान खुसूसी अशरफ जब्बार कुरैशी साहब। चलें उनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अशरफ भाई, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, जो आजकल आप देख रहे हैं कि इंडिया ने जो एक ब्लेम लगाया हमें पहलगाम के ऊपर और अपने ही लोगों को मार कर उन्होंने पाकिस्तान पे हमेशा की तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कि जी पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं और इंडिया को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, बात यह है कि जो हिस्ट्री है पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें लातादाद मौक़े ऐसे आए हैं जिसके अंदर जो है इंडिया ने हमेशा जो है इसी तरह की फॉल्स अपनी ऑपरेशंस किए हैं, अपने ही लोगों पर, अपने ही लोगों को मारा है और कई दफ़ा ये साबित हो चुका है। पूरी दुनिया ने देखा है उनका लास्ट टाइम भी जब हुआ था और इनके तैयारों ने स्ट्राइक की यहाँ पे और उसके बाद जो है उनको पकड़ा गया और पाकिस्तान फ़ौज ने उनको अरेस्ट किया, उनके पायलट को भी अरेस्ट किया और उसको भेजा चाय पिलाकर। तो वो अभी तक मेरे ख्याल में वो भूले नहीं है। और मोदी साहब का एक प्रॉब्लम ये है कि वो बेसिकली वो हिंदू हैं और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी दुनिया को हिंदू बनाना चाहते हैं। और वो वहाँ पे इंडिया में कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो यहूदी हों या बुद्ध मत के लोग हों या किसी और मज़हब के सिख हों, वहाँ पे वो हर कोई उनसे परेशान है क्योंकि उनके अज़ाइम बड़े ख़तरनाक हैं। उस अज़ाइम की वजह से पूरी दुनिया का अमन ख़तरे में है और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्योंकि उनका पड़ोसी मुल्क और एटॉमिक पावर है और मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है पूरी दुनिया में, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे कमज़ोरी लेकर आएँ, कमज़ोर करें और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ मौक़ों पर आपको पता है हर तरह की डीलिंग्स वो करते रहें। हमेशा यहाँ पे जो है मुस्तकिल पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिशें की हैं, कभी इकनॉमिकल पोजीशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कभी हमारे यहाँ प्रॉक्सी वार लड़ते हैं, कभी हमारी फ़ौज के अंदर जो है उनके मुतालिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये तो मुस्तकिल उन्होंने एक वार, हर टाइप की वार इंडिया ने शुरू की हुई है। और मैं पाकिस्तानी फ़ौज को तो खराज तहसीन पेश करूँगा हमेशा की तरह कि उन्होंने हमेशा की तरह वो जवाब दिए हैं बहुत इनको इंडिया को भी। और जब भी कोई ऐसी आसमानी आफत भी आई हैं पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान की फ़ौज ही हैं जो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी कौम की हेल्प की है, हर जगह उनके साथ वो मामलात करते हैं। और जो प्रॉब्लम ये क्रिएट करते रहते हैं, कभी अफ़गानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कभी ईरान के बॉर्डर से क्रिएट करते हैं, ये रॉक एजेंट्स कभी बलोचिस्तान में करते हैं, उनको फेज़ हमारे पाक फ़ौज के जवान ही कर रहे हैं मुस्तकिल। और यहाँ पर जो है अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अब आवाम के अंदर और वो ये समझते हैं कि उससे कोई कमज़ोरी आ जाएगी, तो उनकी बेवकूफ़ी है और वो हमेशा खामे ख्याल में रहते हैं। हमारी कौम हमेशा फ़ौज के साथ खड़ी है, फ़ौज के पीछे खड़ी है, साथ खड़ी है। और इंडिया को, मोदी साहब को तो यही एक पैगाम है मेरा कि कभी किसी गलत फहमी में मत रहना, भूल मत जाना इस कौम को, ये हमेशा एक साथ खड़ी हो जाती है। तुमने जब भी ये गलती की कि तुम यहाँ पर आए तो ये कौम तुम्हारे सामने खड़ी होगी। हम तो वैसे भी पाकिस्तान बनाने वालों के औलादों में से हैं और कराची में तो तुम्हें वैसे भी और जहाँ भी जो इंडिया से लोग आए थे यहाँ पे, वो तो तुम्हें मुंह की ऐसी खिलाएंगे तुम याद रखोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे वहाँ पे लोग परेशान हैं। तुमने जो अपना ये मोदी जो मुसलमान जो दो कौमी नज़रिया जो था, उसके नतीजे में कुछ लोग जो वहाँ रह गए थे, तुम्हारा जो सुलूक तुम उनके साथ कर रहे हो, तो तुम क्या समझते हो कि वहाँ से आने वाले लोग इस बात को भूल जाएंगे? हम लोग समझ रहे हैं तुम वहाँ पर तुमने उनको बहुत अच्छा रखा हुआ है, तुमने वहाँ उनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, जानी भी, माली भी, इज़्ज़तों का भी नुकसान कर रहे हो तुम वहाँ पर। तुम एक छोटी छोटी अपनी मजहबी मामलात को लेकर उनके ऊपर जो जुल्म करते हो, उसका नतीजा तुम्हें, उसका रिएक्शन तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, वो रिएक्शन यहाँ तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये कि आपने देखे ना, इंडिया ने एक मुतनाज़ा इलाका है मकबूजा कश्मीर, पहलगाम उसी टेरिटरी में आता है। तो क्या आप समझते हैं जहां उसने अपनी 8 लाख फ़ौज सिर्फ कश्मीर पे रखी हुई है, कश्मीर उनसे कवर नहीं हो रहा, 8 लाख फ़ौज रख कर, यानी पाकिस्तान की फ़ौज से तादाद ज़्यादा है। कश्मीर एक छोटी सी, मतलब एक अगर देखा जाए तो छोटा सा हिस्सा है, एक मुतनाज़ा इलाका है और उस पर उसका नाजायज़ कब्ज़ा 1947 के बाद, वो उसको कवर नहीं कर पा रहा। 8 लाख फ़ौज रखे, पाकिस्तान से जंग अगर हो गई खुदा न खास्ता,
तो आप क्या समझते हैं कि वो पूरे इंडिया को अपनी फ़ौज से कवर अप दे सकता है, कि बचा सकता है पूरी अपनी नेशंस को? मेरा नहीं ख्याल, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, मैं हैरान हूँ, इतनी बड़ी अपने आप को ताकत समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं। अक्ल के मामले में तो बिल्कुल फारिग है। मतलब इतने से लोगों पर आप करते हैं 7 लाख फौज, पूरी दुनिया में मजाक बना रहे हैं वो अपना, कि जहाँ पे एक घर के ऊपर 117 फौजी आपके जो अभी तकसीम करें तो कश्मीर के ऊपर, तो 117 फौजी एक घर के ऊपर लगे हुए हैं इनके। उसके बाद इनका ये हाल है, और उसके बाद पूरी दुनिया में मजाक उड़ाते हैं। तो पूरी दुनिया तुम्हें अपना मजाक तुमने खुद उड़वाया है, तुम्हें तो किसी जगह काउंट ही नहीं करती दुनिया। तुम एक एटॉमिक पावर जो ज़रूर बने हो, जिसकी बुनियाद पर तुम कहते हो, लेकिन वो तुम्हारा मेरे ख्याल में वो पटाखे वगैरह कोई हैं तुम्हारे पास, जो वरना तुम ऐसी हरकतें नहीं करते, क्योंकि ऐसा एटीट्यूड ही नहीं है तुम्हारा। तो मोदी तो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं। ये इंडियन के अंदर जो आवाम है वो भी ये समझती हैं उनको, कि उनको पता है कि ये मोदी क्या करता रहता है मुस्तकिल इस बात के लिए। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जो बड़ी अजीब ही तरह के एटीट्यूड दिखाते हैं, और जो समझते हैं कि जो है और बस पाकिस्तान के ऊपर जो सब चीज़ आ जाएगी तो पाकिस्तान की पूरी कौम एक जगह पे खड़ी होती है। 2005 का ज़लज़ला हो या कोई भी आफत हो, कुदरती आफत हो, हमने अपनी फ़ौज के साथ मिलकर हमेशा उन कुदरती आफात को शिकस्त दी है। तो तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारी तो कोई हैसियत भी नहीं है, और तुम्हें तो कई दफ़ा तुम्हें इस बात की जो है खमियाजा भुगतना पड़ा है, और पूरी दुनिया में बेइज्जती। कल आपने एक इंटरव्यू में देखा होगा, उनके जो साबिक एयर चीफ हैं, वो एक टीवी उनके शो में उन्होंने बैठ के ये बात एडमिट की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमसे टेक्नोलॉजी में, सिस्टम में बहुत जदीद है। ये इंडियन एयर चीफ के अल्फाज है, मेरे नहीं है कि मैं अपनी फ़ौज की, अपनी एयरफोर्स की तारीफ़ कर रहा हूँ। इंडियन एयर चीफ के अल्फाज हैं, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स से नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते। आप क्या कहते हैं? वो तो वाकई नहीं लड़ सकते, क्योंकि 65 की जंग में भी इनके साथ यही हुआ था, उसके बाद 72 वाली वार में भी ये हुआ। ये हमारे साथ मुकाबले पे है ही नहीं, क्योंकि इनको तो जो है ना एक आबादी का जोम ज़रूर है, और ये आबादी का जोम जो है पूरी दुनिया के अंदर ये समझते हैं, क्योंकि इनका इकनॉमिकल हब बन गया है, और दुनिया में सबसे बड़ी जो है इनके पास वो है मिडिल क्लास इनके यहाँ क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से ये समझते हैं कि ये दुनिया के सुपर पावर बन जाएंगे। ये सुपर पावर कोई भी नहीं है, क्योंकि ताकत के अंदर और जज्बे के अंदर और ईमान के अंदर हमारे वैसे भी मुसलमानों का कोई वो भी नहीं है, नेमुल बदल भी नहीं है, और हमारे कोई मुकाबला ही नहीं है किसी तरह से भी, क्योंकि मुसलमानों की तो हिस्ट्री है इस बात की कि जब वो शुरू हुए तो 313 से लेकर और आज तक की जो हिस्ट्री है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर जो है हमारे पास 2 लाख मुरब्बा मील का इलाका हमारे को उसमें था, 20 लाख मुरब्बा मील का इलाका हमारे का उसमें का फ़तह किया हमने। तो हमारी तो दुनिया के अंदर हमारे डंके पहले ही बजे हुए हैं। अगर पाकिस्तान को ना छेड़े तो मोदी बहुत आसान उसके लिए बेहतर होगा। अच्छा, एक चीज़ जो कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कश्मीर में जी दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की, या कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों ने वो दहशतगर्दी की, ये इल्ज़ाम इंडिया लगा रहा है। लेकिन जो हिस्ट्री बताती है हमें, जो हुर्रियत पसंद व फ्रीडम फाइटर जो इंडिया अपने जो इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है मकबूजा कश्मीर पे, अपनी ज़मीन के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान सपोर्ट भी करता है, मोराली सपोर्ट करता है, सियासी सपोर्ट करता है, तो कभी उनकी तारीख़ में हमने नहीं देखा कि उन्होंने आम इंडियन पर कभी भी हमला किया हो। कश्मीरी हुर्रियत पसंद और फ्रीडम फाइटर्स ने कभी भी निहत्ते, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो मुसलमान हों, XYZ इंडियंस के ऊपर कभी उन्होंने हमला नहीं किया। तो आप मतलब दुनिया को ये समझने में कोई देर नहीं लगनी चाहिए कि आज तक की तारीख़ में कभी भी हुर्रियत पसंदों ने किसी निहत्ते इंसान के ऊपर हमला नहीं किया। तो इंडिया सबूत भी देने में नाकाम है। आप क्या समझते हैं, दुनिया का अब रिएक्शन क्या होगा इंडिया के ख़िलाफ़? देखिए, दुनिया जो है रिएक्शन तो हम ही देंगे उनको इंशाल्लाह, जो भी देंगे और हम देंगे। और दुनिया के अंदर एक जगह, मुख्तलिफ़ जगहों पे जब हमने ये बात की और हमारी तरफ से ये बात गई कि अब आज़ादाना तहकीकात करवा लें, गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा लें, हम आपके साथ हैं। और पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि वहाँ पे, क्योंकि हर फोरम के ऊपर ये बात उठ चुकी है कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो सलूक है इनका, और जो इनकी फ़ौजों की तादाद है, वो सारी सेटेलाइट पे भी सब ने काउंट की हुई है, सब ने चेक किया हुआ इनके साथ। इनका तो मतलब फ्यूचर ही इनका तो माजी जो है ना, वो ये है कि ये फ्यूचर माजी के अंदर जो है एक्टिविटी करते हैं फ्यूचर के लिए, और उसको फिर एक मनसूबा बनाते हैं, और फिर वो मनसूबा बना के उस पर अमल करते हैं। ये इन्होंने बहुत पहले से इन्होंने ये काम किया था कि जब ये कश्मीर का जो बॉर्डर था जो उसके ऊपर इन्होंने अपने ही इलाके के अंदर, मतलब पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन थी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, उससे अंदर अपने इलाके के अंदर इन्होंने बाड़ लगाई, अपने इलाके में दरवाजे लगाए। ये जो साजिश बहुत दिनों से कर रहे थे। और इन्होंने जो सिंध ताज माहे की जो मौतली की बात की है,
वो भी ये इसकी तैयारी पहले से कर रहे थे, अपने डैम बना रहे थे, अपनी चीज़ें कर रहे थे। और कई जगहों पे अब कुछ हमारी पिछली गवर्नमेंट के अंदर कुछ इस तरह के मामला रहे कि जिसकी वजह से एक आध फोरम पे हमें जो है हम हार गए, लेकिन उसको इन्होंने इसको फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ये जो आबी वार कम से लड़ने की कोशिश कर रहा है, मोदी की जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त यह है कि वो सोचता है कि मैं पानी कंट्रोल करके और पाकिस्तान को तबाह कर दूंगा, और खुदा ना खास्ता तो वो इंडिया तबाह हो सकता है। अगर ये बंद करेगा तो इसको अंदाज़ा होगा कि इंडिया तबाह होगा इस पानी से, क्योंकि इस पानी का रुख मोड़ा नहीं जा सकता। ये दरिया जो टेक्निकल बात भी जो है वो ये है कि दरियाए सिंध के ऊपर जो भी सिंध का पानी है, दरियाओं के रुख नहीं बदले जा सकते। ये बहुत मुश्किल तरीन काम होता है, और लेकिन इसने डैम बना के कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अपनी तबाही करेगा या ये दूसरों की तबाही करेगा। जैसे इसने अपनी पार्टी हिंदू पार्टी बना के जो सेकुलर जो फेज था इंडिया का उसको ख़त्म कर दिया, जिसके नतीजे में आज दुनिया के सारी कौम है, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सिख हो, हर कौम इस वक्त परेशान है मोदी के इस एटीट्यूड से, जो कि वो अपने इसको हिंदू स्टेट बनाना चाहता है। अच्छा, एक सियासी सवाल मैं आपसे करूंगा। आप उस सियासी जमात से वाबस्ता भी हैं जिसको हम पीटीआई कहते हैं। उनके पास अच्छा मौका नहीं था कि नेशनल कॉज था ये, पाकिस्तान के सारे जितनी भी सियासी जमातें, अवाम सब एक जगह इकट्ठे हो गए इंडिया के ख़िलाफ़? क्या वजह है कि पीटीआई इकट्ठी नहीं हुई? ख़ासकर एक सवाल उठता है कि बानी पीटीआई जो कि उनका अकाउंट जो है ट्विटर एक्स वो हमेशा एक्टिव रहता है। अभी हालिया में भी उन्होंने मतलब बाहर से जो भी पोस्टें कर रहा है एक्टिव रहता है, लेकिन उन्होंने इस मौजू पे एक भी पोस्ट ना करके ये बताने की कोशिश नहीं करी कि मैं पाक फ़ौज या पाकिस्तान के दिफा में नहीं खड़ा हुआ। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान साहब जो है मेरे उनके साथ बहुत पुराना, आपको सब जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैं बहुत पुराना उनके साथ हूँ, और यंग एज से हम साथ थे। पार्टी नहीं बनी थी जब से मैं उनके साथ हूँ, और उनके मिजाज को जानता हूँ। वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए कभी भी उनकी गलत वो नहीं रहे। लेकिन ये जो माले में देखें, ये बहुत अरसे से हो रहा था, और हम बार बार बता रहे थे कि ये फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है उसको जो है इंडियंस जो है मोनोपुलेट कर रहे हैं। आप देखें हमारे यहाँ से जो लोग गए, मैं पीटीआई की बात करता हूँ कि अभी इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही हैं तो शायद मैसेजेस वगैरह में प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ जाएं, पाकिस्तान के खिलाफ जाएं। और इंडिया का तो उन्होंने जवाब दिया था उनके दौर में, तो आपने देखे जो पायलट पकड़ के दिया और उसको चाय पिला के भेजा गया, और जो पॉलिसी की गई, ये सारी इमरान खान साहब ने उसी वक्त कहा था कि इसको उड़ा दो। इमरान खान साहब नहीं कहा। मेरा सवाल आपने पूरा सुना नहीं। 4-5 दिन पहले भी उनके अकाउंट से पोस्ट हुई है, जो आपका यौम तासीस गुजरा है तालिबान, उस पर उनकी पोस्ट हुई है। वो बाहर से अकाउंट यूज़ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान जेल से बैठकर उस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है, मैं कतन ये नहीं कह रहा। अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, बाहर से हो रहा है। तो उस बाहर वाले ने यौम तासीस पे तो मैसेज पोस्ट करना बेहतर समझा, लेकिन इस अहम इशू पर वो पोस्ट क्यों नहीं करी उसने? देखिए, ये बात जो है पीटीआई के हलकों के अंदर बड़ी सामने डिस्कशन में है, क्योंकि वजह यह है कि हमारी जो मेन टीम जो भी है, और वो बात को संजीदगी से लिया है इस बात को, कि जो अकाउंट वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं बाहर से, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैं इस वक्त इमरान खान के ज़ाती अकाउंट की बात कर रहा हूँ, अदर अकाउंट्स की बात नहीं। मैं ज़ाती अकाउंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जेल में बैठ के तो उनके पास फैसिलेशन नहीं है ना, जो उसको चला रहा है उसके लिए जो चला रहा है, वो इसी की बता रहा हूँ कि वो ज़ाती अकाउंट जो चला रहा है। ये अभी अगर इमरान खान के साथ प्रॉपर मुलाकातें होना शुरू हो गई तो ये बहुत जल्द जो है ना आपको एक्सपोज हो जाएगा कि जो वहाँ से जो अकाउंट चला रहे हैं, जो जिसने भी अकाउंट चलाया है। आई थिंक जिब्रान इलियास, देखिए जिब्रान इलियास का मैं बताऊँ, एक बात बताऊँ मैं आपको बताऊँ कि एक पोस्ट चली हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है, ओके, सही है। ये बात आई, पूरी पाकिस्तान ही कहता है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की शाया होनी चाहिए। वो तो हो चुकी है, हाँ। उस पर डिस्कशन भी होता है, और कहते हैं अभी बार बार जिसको नहीं पता वो कहता है जी शाया होनी चाहिए। लेकिन हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को अगर इमरान खान ने मुतालबा किया तो उनके ट्विटर अकाउंट से साथ उसके शेख मुजीबुर रहमान की वो वीडियो डाली गई, जिसका जो है उनका ये तो स्टेशन नहीं हो सकती थी ना, लेकिन जिसने भी ऐड किया उसको ऐड किया गया। साथ में शेख मुजीब को तो डाला, चले वो तो किरदार था, हमारे आर्मी चीफ को क्यों डाला? मैं यही कह रहा हूँ कि देखें ना, यहाँ पे कुछ लोग गए, आपको मैं बताऊँ कि बाई एयर गए, यहाँ से वीज़े के साथ गए, पाकिस्तान से निकले। जब वो निकले, देखें ये एक पॉलिटिकल लड़ाई थी, ये पॉलिटिकल लड़ाई होती है, पूरी दुनिया के अंदर होती है। हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे, नून लीग के खिलाफ थे, हम करप्शन की बात करते थे, हमारा एक बिल्कुल अलग वो था। हम तीसरी पार्टी बन के पूरे पाकिस्तान में हमने आए, और हम पहली सब बड़ी पार्टी बन गए पाकिस्तान की इस वक्त। तो उसके साथ साजिश तो होंगी ना, मुखालफिन तो करेंगे,
लेकिन जो जो कुछ इस वक्त हुआ और जिस तरह से जो है दो चीज़ों को सामने ला के खड़ा किया गया, उन पॉलिटिकल एलिमेंट्स की कामयाबी है ये ज़रूर कि वो मुस्तकिल वॉर कर रहे हैं हमारे पास, हमारी लीडरशिप के अंदर भी वॉर कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे लिए मुस्तकिल, हमारे लिए ऐसे ऐसे लोगों को हमारे अंदर पेनिट्रेट कर दिया जो इमरान खान साहब को निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब अंदर रहें, वो बाहर आने निकालने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, जब भी ये बात आप देखेंगे, नोट करेंगे इस बात को कि जब भी कोई जो है दरवाज़ा खुलता है और करीब आने की बात होती है, तो हमारे फॉरेन अकाउंट्स जो हमारे कहलाते हैं पीटीआई के, वो सबसे ज़्यादा आग उसके अंदर डालना शुरू कर देते हैं और इसके नतीजे के अंदर बहुत सारे मामला जो है वो आवाम की नज़रों से उजल होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है। लेकिन हम क्योंकि समझते हैं, हमें सियासत का भी पता है और हमें अंदाज़ा है कि ये हमारी दो मुखालिफ पार्टियां जो है वो कौन कौन से हथियारों से लेस होकर हमारे ऊपर आई हैं। और इस वक्त जो है कि पार्टी के नज़म ख़त्म हुआ, तंजीम ख़त्म हुई, इसके अंदर जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आ गए से वो जो पार्टी को हैंडल करने लगे, दूसरी पार्टियों से लोग आकर उन्होंने कब्जा कर लिया इस पार्टी की लीडरशिप के ऊपर। अब वो जो है उस चीज़ को नहीं कर पा रहे क्योंकि फ़ौज के साथ तो कभी लड़ाई, इमरान खान साहब ने, मैं उनका बहुत पुराना साथी हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा हो कि फ़ौज के खिलाफ लड़ना है, हमेशा कभी भी नहीं रहे। और इस वक्त जो क़यादत जो है, इस वक्त जो मौजूद है, लेकिन एक बड़ा उनका बड़ा भयानक स्टेटमेंट था, मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। कर देगा नहीं। उन्होंने बोला था कि मैं ये लाइन मिटा कर दिखाऊंगा तुम्हें, रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा। कौन सी रेड लाइन की बात हो रही है? रेड लाइन तो हमारी, आपको सबको पता है कि आर्मी है। तो रेड लाइन तो हमेशा रही है आर्मी, और रेड लाइन तो नहीं है, वो कहा था वो तो ग्रीन लाइन है और वो बड़ी पॉजिटिव लाइन है। कहा था, ये उनका वीडियो क्लिप मौजूद है कि मैं इस लाइन को मिटा कर दिखाऊंगा। मेरा ख्याल है कि वो किसी और उसके अंदर पहराया तो कोई नहीं है, कोई और पहराया होगा। इशारतन देखे ना, हमारा तो ग्रीन, हमारी आर्मी के साथ जो है हमारी हमेशा ग्रीन लाइन है, रेड या ग्रीन। आर्मी के मुतालिक कोई अगर बहुत बात करे तो वो रेड लाइन है हमारी। उन्होंने बोला मैं इस लाइन को मिटा कर दिखाऊंगा। वो तो रेड लाइन, अगर दरमियान में कोई ऐसी चीज हो रही है, इतने बच्चे भी नन्हे काखे भी नहीं है नियाजी साहब के दूसरे ना समझ सकें जो बात वो बोल रहे हैं। बहरहाल वो एक जिद्दी आदमी, ये तो खैर कंफर्म है। नहीं, देखें सियासत में कोई जिद नहीं होती। मैं अपना एक वाक़या बताऊं। एक दिन पार्टी ने हमें कहा कि एक वो था तरबियती निशित समझे उसको ना, और वो कहा कि वहाँ पे मरी से आगे वो नथिया गली, ओके, रिट्रीट, आई थिंक रिट्रीट के नाम से होटल है, उसके वो बुक कराया हुआ था और यहाँ से मैं भी था उसके अंदर, आरिफ अलवी भी थे और इमरान शायद आई थिंक था, और हमारी पूरी कराची पाकिस्तान से वो टीम आई थी उसके अंदर ना, ये शौकत अजीज़ वगैरह भी उसके तो सब हमारे साथ थे, वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सत्तार साहब भी थे। उसमें जो है वो हमें 3 दिन तक के लिए उस होटल में बुक थे, मतलब बंद थे हम उस होटल के अंदर। उसमें हमें जो ट्रेनिंग करने के लिए हमें आ रहा था और हमें जो तो वो कर रहा था, सेशन कर रहा था। तो उसमें जो है सिर्फ एक बात मैं तो सीख के निकला, क्योंकि पॉलिटिकल हवाले से तो मुझे बहुत सारी बातें मुझे वैसी थी कि इंसान की ईगो इंसान को मरवाती है। तो ये आज मैं ये कब की बात बता रहा हूँ आपको, मैं 99 की शायद बता रहा हूँ कि 99 में जो सेशन हुआ, इमरान खान साहब नहीं करवाया, खुद इमरान खान साहब साथ थे हमारे उस प्रोग्राम में। तो ये वाली जो बात है ना कि वो ज़िद्दी हैं, और वो ये ज़िद्दी विद्दी किसी और मामले में हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में कभी भी नहीं होंगे। पर्सनालिटीज क्लैशेस हुए हैं, जरूर है, लाजमी। उनके साथ ये है कि वो जो बोलते हैं उस पे अमल तो वो करते ही नहीं। यूटर्न मास्टर आई थिंक बेस्ट, मेरे ख्याल में सारी सब यूटर्न मास्टर हैं। अभी आपकी बेगम आपको कुछ बोलेंगी और आप जो है वापस चले जाएंगे, यार ये तो हर एक का है ये यूटर्न से रात। तो ये देखें एक यूटर्न की बात को रन नहीं कर रहा, देखें यूटर्न की बात जहाँ तक है, वहाँ तो ये है कि जहाँ पे लगे कि इमरान खान साहब की ये सलाहियत है उनके अंदर कि उनको लगता है कि अगर ये चीज़ जो है गलत हो रही है तो वो वापस भी हो जाते हैं। ये तो आप उनकी मानेंगे, सलाहियत है, ये सलाहियत है। मैं भी इसको समझता हूँ, मेरे भी सलाहियत, अगर मैं गलती करूँ और उसको मान लूँ तो सबसे बड़ी सलाहियत होती है। हमने यू टर्न को गलत नाम दिया हुआ है। असल में यू टर्न होता है झूठ, आम लफ्ज़ों में से झूठ बोलते हैं, जो वादे किए वो नहीं किए। खैर ये उनका सियासी पैंतरा कह लें या जो भी कह लें। अच्छा एक चीज़ बताएं, जैसे कि यूथ हमारी जो है पाकिस्तान की यूथ है, इसको हमारी यूथ काफ़ी हद तक जो है बहुत सारी चीज़ों में मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है। जैसे कि बाज़ दफ़ा यूथ के साथ बैठो, उन्हें मुताल्ला पाकिस्तान का पता ही कुछ नहीं है ना, जबकि उनके वालिद ने या उनकी वालिदा ने मुताल्ला पाकिस्तान पढ़कर ही जो है नाम बनाया, काम जो भी आज वो जिस मुकाम पर यूथ भी है उसी मुताल्ला पाकिस्तान की वजह से है। उन्होंने नहीं पढ़ा, वो अलग बात है कि उसको वो अगर किसी प्राइवेट स्कूल में उन्हें मुताल्ला पाकिस्तान नहीं पढ़ाया गया। आप क्या समझते हैं यूथ को हम कैसे जो है अपने ऑन बोर्ड लें, जो आज की यूथ है, और उसके लिए मैसेज क्या है यूथ के लिए आपके पास? कोई प्रोग्राम यूथ के लिए, कोई अच्छा प्रोग्राम? यूथ जो है सबसे बड़ी बात तो देखें आप, ये है कि इस वक्त पाकिस्तान मेरे ख्याल में दुनिया में पहला ही मुल्क है जिसके पास इतनी ज़्यादा यूथ है, और बहुत
दिमाग वाली, स्ट्रॉन्ग दिमाग वाली यूथ है, बहुत नॉलेजेबल यूथ है हमारी इस वक्त यहाँ पे, क्योंकि जो नॉलेज हमें नहीं मिली थी वो इनको तो मिली हुई है। इनके पास फैसले करने में भी बड़ी आसानी है। आज जो है देखें, आप ये देखें, ये जो अभी जो वार हो रही थी यहाँ पे, जो लड़ाई हो रही थी जो भाई मोदी वाले मामले में, अभी आप देखें ना कि उसके जो मीम्स बनी हो, जो चीज़ें बनी, वो कौन, ये यूथ ही इसको ऑपरेट कर रहा है। जो चीज़ इसकी समझ में आ जाती है ये उसकी तरफ जाते हैं और इसको अडॉप्ट करते हैं और करते हैं, मामलात को देखते हैं। जहाँ तक मामला है कि ये इनके लिए जो है हमारी नॉलेज ज़्यादा थी या हमारे पास वसाइल कम थे, और हम उस वसाइल कम होने की वजह से हम स्ट्रगल हमारे अंदर ज़्यादा थी। अच्छा, इनके पास क्योंकि इनकी आंखों का और दुनिया का फासला बहुत कम हो गया है, क्योंकि इनके हाथ में मोबाइल होता है और ज़ाहिर बात है टैबलेट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, इनकी सारी जो है मालूमात उसके अंदर सिमट गई हैं, आ गई हैं। तो वो स्ट्रगल वाली लाइफ जो है इनके पास कम है और नॉलेजेबल लाइफ ज़्यादा हो गई है। अब उसके अंदर ये हमारी कोताही है कि हमारी हुकूमतों की कोताही रही है कि उन्होंने एक मुताला पाकिस्तान को या अपने जो सारे मज़ामीन थे या पाकिस्तान की हिस्ट्री थी उसके मुतालिक काम ही नहीं किया। अब वो ज़ाहिर बात है कि इसके ऊपर जब नेट के ऊपर जाते हैं, वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान बनने की कुर्बानियाँ हैं, वो चीज़ें आप देखें वहाँ पे नज़रअंदाज हो गई हैं, क्योंकि उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज नहीं क्या बनी हुई हैं। समझते हैं क्या होना चाहिए इस सिलसिले में? जैसे यूथ को हम ऑन बोर्ड लें, जैसे कि आपने, मुझे याद है एक सिविल क्या आपने एक इदारे का नाम लिया था कि इस तरीके से हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं? देखें, बात इस वक्त यह है कि इस वक्त तो पाकिस्तान की बका का मैटर है, इसको चल रहा है, और अगर मोदी सपोज़ कि आप इसको बढ़कर से आगे निकल के समझेंगे हमला करता है, तो क्या हमें तैयारी, हमें कौन, किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? यूथ को नुकसान होना है, यूथ, पाकिस्तानी यूथ को नुकसान होना है। जाहिर बात है कि पाकिस्तान से अगर 24 करोड़ में से अगर 18 करोड़ 17 करोड़ जो है अगर ये यूथ है, तो चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हों या लड़के हों या लड़कियाँ हों, इन सबको फेस करना है। मैं और आप तो जो है इनको इस वक्त जो है फिजिकली तो हम इनको ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे, हेल्प तो ये हेल्प आउट ये खुद ही करना है इनको। तो इनको अब इसके अंदर, क्योंकि मैं जब समझता हूँ कि मैं जब बचपन में पढ़ता था और मेरे स्कूल के अंदर जो है वो एनसीसी होती थी, क्लास होती थी, मुझे ट्रेनिंग दी जाती थी, सब कुछ किया जाता था। उसके बाद जो है, हाँ, तो ये कि टेक्निकल ट्रेनिंग का भी एक पेपर होता था, उसके अंदर 25 नंबर उसके भी मिलते थे। ये मेरी स्कूल की मैट्रिक की मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर ये मामला था। फिर इंटर जब इसको एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन में गए, वहाँ भी ये मामला था। तो इस वक्त जो है बहुत सख्त ज़रूरत है, इस वक्त रज़ाकार फोर्स की एक बहुत ज़रूरत है। हमें जो है अपने यूथ को उस तरफ मोटिवेट करना चाहिए। मैं यूथ को कहूँगा कि आप जो इससे लैपटॉप से और इससे निकल के ये भी लड़ाई लड़ें, ये भी बहुत ज़रूरी है, हमें आपकी वहाँ भी ज़रूरत है, लेकिन फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए भी आपकी हमें ज़रूरत है। आप आएँ, और मैंने भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और पब्लिक यूनियन के नाम से मैं बना रहा हूँ, पब्लिक यूनियन पाकिस्तान के नाम से एक नॉन पॉलिटिकल मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और उसमें मैं चाहता हूँ कि रज़ाकार मेरे साथ आएँ, मेरे साथ मिलें और हम लोग मिलकर जो है पाकिस्तान के दिफा के लिए काम करें और दिफा की बात करें। पाकिस्तान खुद अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी तरफ करें, ताकि अपनी फैमिलीज़ को अगर ऐसा मौका हो तो हम बचा सकें, सेव कर सकें, लड़ाई लड़ सकें, उनसे देख सकें। क्योंकि अभी तक हमारी फ़िज़िकल जो है फिटनेस का मामला मेरे ख्याल में क्वेश्चनेबल है हमारे बच्चों की इस वक्त, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटियाँ कम हो गई हैं, हमने फैसिलिटेट नहीं किया। हमारे यहाँ सिर्फ करप्शन आम है, हर क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, एनीवन, किसी जगह भी जहाँ भी जो हो रहे होते हैं। अभी भी आप देखें, वो भी हॉकी के लोग मेरे पास आके बैठे हुए थे, तो मसला भी उनका यही था कि उन्होंने जो ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, चीज़ें कम हैं लोगों के। तो मैं अपनी यूथ को मैसेज दूंगा कि इसको वो ज्वाइन करें, और किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब ये तो ये पाकिस्तान, यहाँ तो हर वक्त डकैत, आपको पता है, यहाँ डकैत मुसल्लत हो जाते हैं, कभी कोई और मुसल्लत हो जाता है। हमारे लोग जो है बेचारे रोड के ऊपर एक्सीडेंट के अंदर जो है वो अस्पताल जाते जाते मर जाते हैं। अगर हमारे पास ये ट्रेनिंग हो तो हम उनको नीचे किसी जगह पे जो है उन लोगों को फैसिलिटेट कर उनको वो कर सकते हैं। तो हमारे लोगों को चाहिए कि उस तरफ आएँ, वहाँ पर हमारे साथ आएँ, हमारे साथ ज्वाइन करें। और इसके लिए जो है इस बात से कतई नज़र कि आपके इख्तलाफात कहाँ पर हैं, क्या सियासी इख्तलाफात हैं, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों, क्योंकि वो आपके साथ खड़ी होगी, कोई और आके खड़ा नहीं होगा, बाहर वाला कोई आके नहीं खड़ा होगा। अगर खुदा ना खासा कोई भी आएगा तो आपको ग़ुलाम बनाने के लिए आएगा। और अगर मैं अपने घर में अपने वालिद के साथ कोई नाराज़गी हो जाए मेरी, तो मैं उनके वालिद की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करता हूँ, ना कि उनसे लड़ने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मेरा पैगाम यह है कि यूथ को वो आके खड़े हो, और इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। आपको इस वक्त एक कदम आगे बढ़ा के चलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपनी खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो वो आपके घरों पे पहुँच जाएंगे। इसलिए आपको उसको डिफेंस के लिए आना पड़ेगा। अच्छा, अब हम अपना प्रोग्राम का ख़ात्मा करते हैं, इस वक्त यहीं पर एंड करते हैं। उसमें एक मैसेज इंडिया के लिए मेरा ज़ाती तौर पर यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और जज्बा शहादत से सरशार कौम है, और हमारे यहाँ शहीद को ज़िंदा कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का हुक्म है, तो शहादत हमारे लिए तो कोई इशू नहीं है, और हम अपने मुल्क के लिए कुर्बान भी हो जाएंगे और शहीद भी हो जाएंगे। तो मोदी साहब,
इस कौम में मरने का डर बिल्कुल नहीं है, ये आप जहन नशीन कर लीजिएगा। एक और अपनी यूथ के लिए एक मैसेज देता हूँ, अपने पाकिस्तान अवाम के लिए, कि याद रखिएगा, गोरे का कॉल है ये, कि फ़ौज तो होगी, हर हाल में होगी, बस गैर की ना हो, अपनी ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।